मैं कुंदन सर। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 7.2 निर्देशांक ज्यामिति कक्षा 10 के क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक बिंदु 1,2 4,22 x,6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का मान ज्ञात करिए। चलिए एक हम चतुर्भुज बना लेते हैं। लगभग कुछ ऐसा ही होगा। इसका नाम दे दीजिए ए बी सी और ए डी। अब एक क्या है, पहला बिंदु है 1,2, ठीक। ये है 4,22 और ये है x,6 और ये है 3,5, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज का ये शीर्ष है तो x y का मान ज्ञात करना है। तो हम b को d से मिला दिए और a को c से मिला दिए, यानी बी डी का मध्य बिंदु और ए सी का मध्य बिंदु दोनों क्या होगा, बराबर होगा, है नहीं। तो चलिए तो हम फटाफट करते हैं। क्या करेंगे जी, अब हम निकालेंगे ए सी का मध्य बिंदु, ठीक। सॉरी, ए सी का मध्य बिंदु। तो ए सी का मध्य बिंदु क्या होगा जी, देखिए तो ए और सी ये है, यानी 1 और x जुटेगा, यानी 1 + x/2 आ गया। ये 2 और 6 यानी कि 2 + 6/2 ए सी का मध्य बिंदु आ गया। ये क्या हो गया, 1 + x/2 और ये हो गया 8/2, ठीक है। इसे हम फिलहाल यहीं छोड़ देते हैं। अब हम निकालेंगे B और D का मध्य बिंदु, B और D का मध्य बिंदु। तो B और D का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा जी, चलिए देखते हैं। तो B में 1 से 3 और 4 यानी कि 3 + 4 का आधा हो गया मध्य। और फिर y लेंगे तो 5 और y यानी 5 + y/2, ठीक। यानी 4 और 3 7/2 और 5 + y/2, ठीक है। चूंकि ये मध्य बिंदु है और ये समांतर चतुर्भुज है तो बी डी का जो मध्य बिंदु होगा वही ए सी का मध्य बिंदु होगा, यानी दोनों बराबर होगा। चलिए हम बराबर रख देते हैं। कैसे, a + x/2, ये गलत आ गया, इसे हटाइए, कोमा 8/2, ये किसके बराबर होगा, तो 7/2 यानी 7/2 5 + y/2, ठीक है। अच्छा जी, अब हमें x का मान निकालना, तो ये वाला x और ये वाला दोनों बराबर होगा क्योंकि मध्य बिंदु को जो है वो बराबर होता है, यानी a + x/2 बराबर 7/2। 2 से 2 कट गया, क्या बचा, a + x बराबर 7, ठीक। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x बराबर 7 - 1, ये एक इधर आ गया तो माइनस का हो गया, यानी कि x बराबर 6, ठीक है। आगे इधर देखिए, अब हम y का लेंगे तो y का क्या हो गया, 8/2 बराबर 5 + y/2, नीचे के 2 से 2 कट गया, यानी 8 बराबर 5 + y को अपनी जगह रहने देंगे, 8 की तरफ 5 को लाएंगे तो ये हो गया माइनस के, 8 में से 5 गया, क्या बचेगा, 3, ठीक। और ये क्या है, y, यानी कि y बराबर क्या आ गया, y बराबर आ गया 3, ठीक। अब हमारा जो प्रश्न कह रहा है x और y का मान, तो हमारा x का मान कितना आ गया, 6 और y का मान आ गया 3, ये हमारा
आंसर हो गया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जहां ए भी एक वृत्त है जिसका केंद्र वृत्त का व्यास है, क्वेश्चन में होगा व्यास है, जिसका केंद्र 2, -3 तथा बी का निर्देशांक 1, 4 है। चलिए आइए देखते हैं। ये वृत्त है और ये ए और बी है और ये इसका केंद्र ओ है। तो केंद्र क्या दिया हुआ है 2, बिंदु बी का निर्देशांक क्या है 1, 4। अब ए का निर्देशांक हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ लिखेंगे हम, माना ए का जो निर्देशांक है वो क्या है, वो है x, y, यानी ए कितना हो गया x, y। तो हम जानते हैं कैसे, जो देखिए x और y, अब हम इनके मध्य बिंदु निकालेंगे a और b का। तो हमारा a और b का मध्य बिंदु हमारा दिया हुआ है ना जी, और ये निकालना है। ध्यान लिख दो, a b का मध्य बिंदु, ठीक। ए बी का मध्य बिंदु निकालेंगे तो क्या आएगा, तो हमारे यहाँ पे पहले दिया हुआ है जो लिख लेते हैं, ओ ये मध्य बिंदु है। लेकिन मध्य बिंदु होता कैसे है, तो x और x को जोड़ेंगे और उसका आधा कर देंगे। तो यहाँ पे x की जगह खुद x है और यहाँ पे x, ये x1 मान लीजिए और ये x2 मान लीजिए, तो दोनों को जोड़ दीजिए, यानी कि x + 1/2। अगला y लीजिए, y1 और y2, यानी कि y1 कितना है y है और y2 कितना है 4/2। अब जब मध्य बिंदु दिया हुआ है, यानी क्या है 2 बराबर क्या दिया हुआ है x + 1/2, समझ में आ रहा है। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है, तो इसका इससे और इसका इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो गया 2 दूनी 4, और ये क्या हो गया 1 से गुना होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 + 1। 4 के तरफ 1 ले आइए तो -1 प्लस हो गया, और यहाँ x, यानी 4 में से 1 गया 3 बराबर x, या x बराबर 3। चलिए यहाँ नहीं करना था, यहाँ नहीं। अब आगे हम चाहे इसी डब्बे में देख लेते हैं। अब हमारा क्या है भाई, तो यहाँ पे -3 है और किसके बराबर है, ये y + 4/2 के बराबर है। नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 का 2 से करेंगे तो -6, 1 से करेंगे तो कोई फर्क ही नहीं रहेगा, तो ये हो गया y + 4। ठीक है, आइए आगे। अब -6 की तरफ ये 4 चला जाएगा, तो -4 बराबर y, यानी -10 बराबर y, यानी y बराबर -10। ठीक, यानी कि जो हमने मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना था, मध्य बिंदु का निर्देशांक जो x, y था वो हमने ज्ञात कर लिया, क्या 3, -10, 3, -10। ठीक है, तो 7वां क्वेश्चन हो गया। अब हम मिलते हैं जब तक अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे। खुश रहें, प्रसन्न रहें और पढ़ते रहें। ठीक है।